Hi everybody, welcome to Pradhaman English classes. I am Pradhaman Kumar. Today I am going to teach you a very short but a very interesting chapter of English grammar, and that is removal of to. इसको हम लोग remove to के नाम से भी जानते हैं. ग्रामर का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लगभग हर एग्जाम्स में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इससे पूछा जाता है. तो आइए इसकी वीडियो में देखते हैं. हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी हेडिंग की. इसका नाम है रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू. तो रिमूव का मतलब होता है मिटाना. रिमूव का मतलब होता है मिटाना, और टू का मतलब होता है अधिक. लेकिन कितना अधिक? तो आवश्यकता से बहुत अधिक. बहुत अधिक. ये ध्यान रखेंगे कि जहां भी कहीं पे भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग आवश्यकता से बहुत अधिक के रूप में निकलता है. और ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से ज़्यादा हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होकर के क्या होगा? नेगेटिव होगा. कहते हैं कि अति सर्वर्थ वर्जते. किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक हो जाना उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है. तो इस चैप्टर का मतलब हुआ रिमूव टू, यानी कि जिस सेंटेंस में टू दिया गया हो उस सेंटेंस में से टू को क्या करना है? हमको रिमूव करना है, हटाना है, इरेज करना है, डिलीट करना है. तो क्या हम ऐसे ही निकाल देंगे? जैसे तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि आइए सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात करें. लिखा है कि टू इज एन इंटेंसिफायर which is used in negative sense. It means more than proper limit. टू क्या होता है? एक इंटेंसिफायर होता है. और टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो टू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस. यही आपको समझना है कि टू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है. कभी भी टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नहीं हो सकता. इट मीन्स मोर देन प्रॉपर लिमिट. टू का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से किसी चीज का बहुत ज्यादा अधिक हो. अब मैं आपको यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ कि टू दरअसल लगाते कहाँ पे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा कौन सा प्रकार है जिसके पहले हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं? तो वो वर्ड है एडजेक्टिव. टू जब भी लगता है किसी न किसी एडजेक्टिव के पहले लगता है. और इसमें भी आपको एक चीज याद रखना है कि टू हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले लगता है. अब आप सोचेंगे कि नेगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, दोनों में कंपेयर कीजिए. एक कहें कि खूबसूरत और एक कहें बदसूरत. दोनों वर्ड खूबसूरत और बदसूरत एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल एंड अगली. तो ब्यूटीफुल जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और अगली जो है नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया. क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छा हो तो आवश्यकता से कितना जितना भी अच्छा हो उसका कोई लिमिट नहीं है. अगर हम किसी को कहें कि यू आर टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप आवश्यकता से बहुत ज़्यादा सुंदर है. आवश्यकता से ज़्यादा सुंदर होने का मतलब ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है. हम किसी को कहें कि यू आर टू अगली, तो एक चीज़ समझ में आता है कि आप जरूरत से ज़्यादा बदसूरत हैं. तो आपको याद रखना है कि टू जब भी लगेगा कहाँ लगेगा? किसी एडजेक्टिव के पहले लगेगा. और किस एडजेक्टिव के पहले लगेगा? तो नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले लगेगा. आइए एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि राम इज टू पुअर टू बाय अ पेन. पहला ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के वाक्य में दो टू का प्रयोग होता है. एक टू आएगा टी डबल ओ, और दूसरा टू आता है टी ओ. तो इस सेंटेंस में से इसी टू को हटाना है. राम इज टू पुअर टू बाय अ पेन. तो इस टू को हटाने का एक तरीका है. इसको कहते क्या है हम लोग कि इसको तोड़ते हैं हम लोग. दो पार्ट में टूटता है.
फर्स्ट पार्ट आपका होगा सो और दूसरा पार्ट होगा दैट। और इसके बाद का जो पुअर शब्द है, मैंने बताया कि टू हमेशा एडजेक्टिव के पहले लगता है। ये जो एडजेक्टिव है कहाँ पे आ जाएगा, सो और दैट के बीच में आ जाएगा। जब भी टू को हम लोग हटाएंगे, इसको तोड़ते हैं, दो भाग में बढ़ता है ये। फर्स्ट पार्ट आपका सो होगा, सेकेंड पार्ट इसका दैट होगा, और इस सो और दैट के बीच में इस टू के बाद वाले एडजेक्टिव को रखते हैं। अर्थात टू पुअर का जवाब हो गया सो पुअर दैट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इस टू को किस को क्या करेंगे। तो इसके लिए हमको दो चीज करना होता है। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल प्रोनाउन करेंगे। साथ ही इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब आया है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट में होता है हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर कैन नॉट लगाएंगे, और अगर यहाँ पर ये पास्ट में होता है तो यहाँ पर कुड नॉट लगाएंगे। चूंकि यह क्वेश्चन इसका सब्जेक्ट राम है, इसलिए राम के लिए प्रोनाउन हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, इज है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, कैन नॉट लगा देंगे। और इसके बाद में जितना भी चीज ये बचा हुआ है बाई या पेड, इसके बाद में इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अर्थात इसका रिमूव टू क्या बनेगा, राम इज सो पुअर दैट। यहाँ तक तो आपने सीख लिया था, ये यहाँ पर ही लगा देंगे, ही कैन नॉट बाई या पेड। इसका हिंदी मीनिंग होगा राम इतना गरीब है कि वह कलम भी नहीं खरीद सकता है। अब दोनों ही सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, ऐसा नहीं कि इस सेंटेंस का और नीचे वाले सेंटेंस के हिंदी मीनिंग में कोई फर्क होगा। हिंदी मीनिंग में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं होगा, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम होगा। दरअसल रिमूव टू जो चैप्टर आता है, ग्रामर में एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आप समझते हैं कि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना। तो ये सिर्फ जो है तरीका बदलता है कहने का, इसका सेंस नहीं बदलता है। हिंदी मीनिंग इसका कभी भी नहीं बदलेगा, सेंस वही रहेगा, कहने का तरीका इसका बदलता है। तो चलिए आप ये रूल समझ चुके होंगे। आइए इसका पास्ट देखते हैं हम लोग। इसका पास्ट हमने लिखा है कि सीता वाज टू वीक टू वॉक। मतलब सीता इतनी कमजोर थी कि वह चल भी नहीं सकती थी। अभी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे हम लोग। ये देखिए पास्ट में ये वाज है, तो क्या करेंगे, यही चीज है, टू को तोड़ेंगे क्या होगा, सो और दैट में बढ़ जाएगा। बीच में ये एडजेक्टिव है हमारा, वीक लगा देंगे, सीता वाज सो वीक दैट। अब ये टू है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सीता है, तो सीता के लिए प्रोनाउन में क्या लगाएंगे, यहाँ पर शी लगा देंगे। और यहाँ पर चूंकि वाज है तो वाज के लिए यहाँ पर मैंने बताया था क्या लगा देंगे, कुड नॉट लगा देंगे। और इसके बाद एक ही वर्ड बचता है वहाँ, तो वहाँ को यहाँ नोट कर देंगे। यही आपका जवाब हो गया, सीता वाज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक। सीता इतनी कमजोर थी कि वह चल भी नहीं सकती थी। आइए बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। अगर सब्जेक्ट आपका इट हो जाए, ऐसा कोई रिमूव टू जिसमें सब्जेक्ट इट हो जाए, तो उसमें से टू को कैसे हटाएंगे, टू को रिमूव कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इट इज टू हॉट टू गो आउट टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जब भी आता है, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो इसी क्वेश्चन में से कोई देता है, और अक्सर लोगों को परेशानी होती है बनाने में। इसलिए थोड़ा सा बहुत केयरफुली इस चीज को आप ध्यान देंगे, समझेंगे। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन हमारा है, इट इज टू हॉट टू गो आउट टुडे। आज इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। अब नियम से हमने कहा था कि टू को तोड़ेंगे सो दैट में। देखिए यहाँ पर ये सो होगा और ये दैट हो गया, और ये हॉट जो एडजेक्टिव है, हॉट यहाँ पर कहाँ आ गया, सो और दैट के बीच में आ गया। अब आती है बारी इस टू की। जब इस टू को हटाएंगे तो क्या होगा जवाब, तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इसके लिए 3 चीज आ सकता है। पहला हो सकता है नोबडी, दूसरा हो सकता है नो वन, तीसरा हो सकता है नम। इस तीनों का एक ग्रुप है, ये तीनों निगेटिव वर्ड है। आप समझ सकते हैं, तीनों का सेम मीनिंग होता है, चाहे नोबडी कहें, चाहे नो वन कहें, चाहे नन कहें। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पर नोबडी आएगा, इसके साथ में जो कि हम लोग हर सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट लगा रहे थे,
अब इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों वर्ड निगेटिव है। नोबडी, नो वन और नन तीनों निगेटिव वर्ड हैं, ऑलरेडी इसमें नॉट शामिल है, इसलिए अलग से किसी दूसरे नॉट का प्रयोग इसमें संभव नहीं है। कभी भी नोबडी कैनॉट नहीं होगा, नो वन कैनॉट नहीं होगा, नॉन कैनॉट नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, कैन। या चौथा ऑप्शन आपके साथ आपके पास है, वो है वन। आप अगर नहीं चाहते हैं इस तीनों में से कोई एक लगाना तो आप वन लगा सकते हैं। तो वन जो है वन अफर्मेटिव होता है, इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, कैनॉट लगा देंगे। तो यही चीज ध्यान रखना है कि जैसे कोई सब्जेक्ट इट आता है तो इसके लिए चार ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीन शब्द के साथ कैन का प्रयोग करेंगे और ये जो चौथा शब्द है वन, इसके साथ कैनॉट का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारा जवाब क्या हो गया, इट इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पर आप चाहे नोबडी लगाएं, नो वन लगाएं या नन लगाएं, अगर ये तीन में से कोई एक लगाते हैं तो यहाँ पर कैन लगाएंगे, कैन गो आउट टुडे। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं नोबडी नहीं लगा करके हम वन लगाएं तो वन तो लगाएंगे, वन के साथ क्या लगाएंगे, कैन नॉट गो आउट टुडे लगाएंगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो एक ही चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, वो है ये जो आप देख रहे हैं नोबडी, सेम क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है कि कॉमन एरर में दे दे, हो सकता है कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं किसी तरीके से दे, बस आपको ये टेक्निक याद रखना है। मान लें ये क्वेश्चन है कि इट इज सो हॉट दैट नोबडी कैन नॉट गो आउट टुडे, इसमें से आपको एरर फाइंड करना है। बस वही है कि नोबडी जैसे आया यहाँ पर कैन नॉट नहीं होगा, कैन होगा। और दूसरा चीज होता है कि वन के साथ कैन नॉट के बदले क्या दे देगा, कैन दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों रूल्स समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में कहता है कि ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। सपोज कीजिए अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स बनाए उसमें दो रूल थे, एक था TOO और दूसरा यहाँ पर था TO। अगर एग्जाम में ये TO के बदले अगर फॉर दे दे तो इसको कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि TOO के बाद का जो टू आता है वो टू के बदले अगर फॉर दे दे तो क्या उसका रिमूव टू पॉसिबल है, बिल्कुल है। उसमें थोड़ा सा नियम बदल जाता है, करना क्या है आपको, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे लिखा है क्वेश्चन ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, करेंगे क्या, इसको टू को तोड़ेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमारा सो, सेकेंड पार्ट होगा दैट, इसके बीच में ये एडजेक्टिव लगा देंगे स्लो, अर्थात टू स्लो का रिमूव टू यहाँ तक हो गया सो स्लो दैट। अब बच गया ये फोर। ये फोर के लिए एज यूजुअल जैसे हम लोग ये लगाते थे ही कैनॉट या शी कैनॉट या जो भी ये कैनॉट या कुड नॉट लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर इज होता है तो यहाँ पर कैनॉट लगाएंगे, अगर यहाँ पर हम वाज कर दें तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रोनाउन लगाना है। अलग से क्या करना है, जिसमें भी फॉर होता है, बस ध्यान देंगे जिसमें भी फॉर होता है आपको अलग से यहाँ पर बी शब्द जोड़ देना है। जिसमें टू होगा उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, जिसमें फॉर होगा उसमें अपने तरफ से क्या जोड़ देना है, बी, और उसके बाद में जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको नोट कर देना है। अर्थात इसका जवाब होगा हमारा ही इज सो स्लो दैट, यहाँ पर लगाएंगे इस फॉर के लिए, ही कैनॉट बी अ रनर, अर्थात वह इतना स्लो है कि वह एक रनर नहीं बन सकता। इसी क्वेश्चन को अगर हम पास्ट में बनाना चाहें, इसके बदले अगर वाज कर दे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इसके बदले हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। ही वाज सो स्लो दैट, और कैनॉट के बदले क्या लगा देंगे, कुड नॉट लगा देंगे, दैट ही कुड नॉट बी अ रनर। उम्मीद होगा आपको ये दोनों जो रूल्स मैंने आपको बताया, ये टू और फॉर में का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जिसमें टू होता है ही कैनॉट, सी कैनॉट या जो भी होता है उसके बाद का रेस्ट ऑफ द पार्ट नोट कर देना है। जिसमें फॉर होता है, फॉर वाले में कैनॉट या कुड नॉट के बाद में आपको क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। अगर एग्जाम में मान लेते हैं कि एक ही टू दे और कहे कि इसका रिमूव टू बनाए, कहे कि शी इज टू अगली, ही इज टू पुअर, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या इसका रिमूव टू संभव है।
जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिग्री का मदद लेना पड़ेगा। अब क्योंकि ये चैप्टर डिग्री का नहीं है, मैं आपको संक्षेप में कुछ चीज़ें डिग्री के बारे में बता देता हूँ कि डिग्री 3 तरह की होती है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। चूँकि यहाँ पर हमको कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत पड़ेगी, तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसका अंत हमेशा ईयर से होता है। जैसे अगर टॉल है, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर हो जाएगा, फैट है, फैट का कंपैरेटिव फैटर हो जाएगा, और इसके बाद ईआर के बाद निश्चित रूप से दैन का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें मोर मोस्ट लगते हैं, जिस समय हम लोग डिग्री पढ़ेंगे उस समय उसको चेक करके देखेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। एक क्वेश्चन हमारा कि मोहन इज टू पुअर, इसका रिमूव टू हम लोग कैसे बनाएं। तो करना क्या है आपको, बहुत सिंपल है। इस टू को यहाँ से हटा देंगे, जब रिमूव टू बनाएंगे इस टू को यहाँ से हटा देंगे और इसका कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। किसका, जो एडजेक्टिव दिया होगा, अर्थात शुरू से लिखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव, और उसके बाद में क्या लगा देंगे देन। ये हो गया हमारा मोहन इज पुअर का कंपैरेटिव होता है पुअरर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद मैंने आपको बताया कि निश्चित रूप से क्या लगेगा, आपको दैन लगेगा। ये ही इसकी पहचान है कंपैरेटिव डिग्री की, कि इसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में हमेशा आपको दैन दिखाई देगा। ये ध्यान रखेंगे, दैन है, देन नहीं है, देन एक अलग वर्ड होता है, ये THAN है दैन। अब इसके बाद में आपका दो जवाब हो सकता है, पहला हो सकता है इट इज प्रॉपर और दूसरा हो सकता है इट शुड बी। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इस दोनों जवाब में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, आप चाहे तो यहाँ लिख लें इसका जवाब कि मोहन इज पुअरर देन इट इज प्रॉपर। चाहे तो आप इट इज प्रॉपर लिखें, चाहे तो आप इट शुड भी लिखें। और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन प्रेजेंट में होता है यहाँ पर इज होगा, और ये पास्ट में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अगर यहाँ इज तो यहाँ भी इज, अगर यहाँ वाज तो यहाँ भी वाज। अब बढ़ते एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे लिखा हमने कि शी टॉक्स टू मच, ये रहा हमारा क्वेश्चन, शी टॉक्स टू मच। इसका बनाना है रिमूव टू हमको, तो क्या करेंगे, टू यहाँ से हटा देंगे और मच का कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। मच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर होता है। मोर के बाद में कंपैरेटिव अपने साथ दैन लेकर के आता है, और इट इज प्रॉपर या इट शुड में से कोई एक भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि जिस सेंटेंस में एक टू दिया हो या अर्थात TOO दिया हो, उसका भी आप रिमूव टू आसानी से बना सकते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टू का मीनिंग भी होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएं। देखिए एग्जांपल से एक क्वेश्चन है कि टी इज ग्रोन इन इंडिया टू, मतलब चाय भारत में भी उगाई जाती है, ये पैसिव है। तो इसका कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो करना क्या है, इस टू को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ऑल्सो में। ध्यान रखेंगे अगर टू होता है तो लास्ट में होगा, और ये ऑल्सो चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आ जाएगा। अर्थात ये सेंटेंस हमारा इसका रिमूव टू हो गया, टी इज ऑल्सो। इस टू को हटाएंगे, टू के बदले क्या लगा देंगे, ऑल्सो लगा देंगे। टी इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया, भारत में भी चाय उगाई जाती है। इस दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग होगा। तो आइए, ये था हमारा एक दिन का चैप्टर रिमूव टू। बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आप चाहें तो किसी भी बुक से इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक प्रैक्टिस वर्क दे दूंगा आपको। और बस जाते जाते मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। हम लोग इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।